हेमू काका, ये लीजिए, आपकी लकड़ियां ले आया हूं। अरे गोपाल बेटा, तुम जंगल से लकड़ियां ले आए? ला दे बेटा, इन लकड़ियों की बहुत ज़रूरत थी मुझे, क्योंकि घर में लकड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और कड़ाके की ठंड भी पड़ना शुरू हो गई है। इतनी ठंड में बेटा, तुम बाहर थोड़ा कम निकला करो। कल ही खबर मिली, गांव में ठंड ने एक और व्यक्ति की जान ले ली। काका, गरीब अगर ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? चलो, अब मैं चलता हूं काका, अपना ख्याल रखिए। एक गांव में गोपाल नाम का एक लकड़ारा रहता था। गोपाल गांव-गांव जाकर लकड़ियां बेचा करता था। उसे जितने भी पैसे मिलते थे, उसे वह अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। सर्दी का समय था। गोपाल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। शिला भाभी, ओ शिला भाभी, लकड़ियां लाया हूं, बाहर आकर ले लीजिए। अरे गोपाल भैया, आ गए आप। मुझे मेरी लकड़ियां दे दीजिए। भैया, कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइएगा, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी लकड़ियों से तो काम ही नहीं चलता है, इसलिए कल आप थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाइएगा। यह लीजिए आपके पैसे। ठीक है भाभी जी, कल से मैं आपको थोड़ी ज्यादा लकड़ियां दे दूंगा। अभी मैं चलता हूं। लकड़ियां बेचकर खत्म हो जाने के बाद गोपाल अपने घर को लौट रहा था। ठंड बढ़ रही थी। गोपाल की कपकपी भी छूट रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव में कशोरी नाम का एक और लकड़ारा रहा करता था। कशोरी एक नंबर का धूर्त इंसान था। वह गांव में गोपाल के लकड़ियों से 2 गुने दाम पर अपनी लकड़ियों को बेचता था, इसलिए गांव वाले गोपाल से ही लकड़ियां खरीदते थे। यही कारण था कि कशोरी को गोपाल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हे भगवान, न जाने कहाँ रह गए वो। कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक वह घर नहीं आए। मैंने उनसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाओ, लेकिन वह तो मेरी सुनते ही नहीं है। अब इतनी ठंड में न जाने कहाँ होंगे। गंगा, अरे ओ गंगा, आ गए आप। कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? आपको पता नहीं कि कितनी ठंड है बाहर, ऊपर से ये सर्द हवाएं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर जल्दी आ जाया कीजिए। हाँ गंगा, कह तो तुम ठीक ही रही हो। ठीक है, कल से मैं कोशिश करूंगा घर जल्दी आने की। अभी मुझे ठंड बहुत लग रही है। तुम खाना पकाओ, तब तक मैं चूल्हे के पास बैठता हूं। सुनो जी, मैं सोच रही थी कि ठंड बहुत बढ़ गई है, तो एक कंबल में रात नहीं कटेगी। मैं एक काम करती हूँ, मोटा वाला कंबल भी निकाल दूंगी आज। हाँ गंगा, तुम ठीक कह रही हो। आज बहुत ठंड है। तुम वो मोटा वाला कंबल निकाल देना, लेकिन पहले तुम खाना खा लो। इस तरह दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं। लोग अपने घरों में आग जलाकर किसी तरह अपनी रात काट रहे थे। जिन गलियों में रात में भी चहल पहल रहती थी, वहां भी ठंड के कारण सन्नाटा पसरा हुआ था। अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना लगा दो। मुझे लकड़ियां लाने जंगल भी जाना है। हाँ जी, खाना तैयार है, आप बस आकर खा लीजिए। चलो गंगा, अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। ए भगवान, कितनी ठंड है। ये क्या कहर बरसा रहे हो हम गरीबों पर। अब जल्दी से जंगल चला जाता हूं, नहीं तो आते आते शाम हो जाएगी।
शीला भाभी, आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाया हूं जैसा कि आपने कहा था। हाँ गोपाल भैया, दे दीजिए, ये लीजिए आपके पैसे। आज गांव में ठंड बहुत ज्यादा थी। लोग अपने अपने घरों में ही लकड़ियां जलाकर आग सेक रहे थे। वहीं दूसरी तरफ किशोरी ने जंगल से बहुत सी लकड़ियां काटकर अपने घर में जमा कर ली थीं। वह उन लकड़ियों को गांव में बेचने के बजाय अपने घर में जमा कर रहा था। ये सब देखकर एक दिन किशोरी की पत्नी ने उससे पूछा, अजी, आप इतनी सारी लकड़ियां बेकार में जमा क्यों कर रहे हो? घर में जमा करने से अच्छा है कि आप इन्हें गांव में जाकर बेचाओ। अरे मेरी भोली पत्नी चमेली, तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम्हारा पति बहुत दिमाग वाला है। तुम बस देखती जाओ, कुछ ही दिनों में गांव में बारिश होने वाली है, ऐसा गांव वाले बोल रहे थे। और एक बार अगर बारिश हो गई तो ऐसे में जंगल की सारी लकड़ियां गिल्ली हो जाएंगी और गांव का कोई भी लकड़हारा लकड़ियां नहीं बेच पाएगा, गोपाल भी नहीं। बस इसी मौके का फायदा हमें उठाना है। उस समय मैं इन लकड़ियों को गांव वालों को 2 गुने दाम में बेचूंगा और गांव वालों के पास मुझसे लकड़ियां खरीदने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा और ऐसे में हमारा बहुत फायदा होगा। समझी मेरे भोले पत्नी चमेली? अजी, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। पहले ही उस गोपाल के कारण हमारी लकड़ियां कोई नहीं खरीदता। अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जल्दी से जंगल जाओ और बहुत सारी लकड़ियां काट कर लाओ। अब किशोरी और भी ज्यादा लकड़ियां काटकर अपने घर पर जमा करने लगता है। दिन यूं ही बीत रहे थे। ऐसे ही एक रात माधव और गंगा खाना खाकर सो जाते हैं। अचानक से आधी रात को तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगती है। तेज गड़गड़ाहट की आवाज से गोपाल की नींद टूट जाती है। वो खिड़की खोलकर देखता है कि गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये सब देखकर माधव को बहुत चिंता होती है। ए भगवान, ये तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इसका मतलब लोग सच ही कह रहे थे कि इस बार बहुत कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश भी होने वाली होगी। लेकिन ये इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अब तो सारी लकड़ियां गिली हो जाएंगी। अरे गंगा, उठकर देखो तो, ये देखो गंगा, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ जी, ये तो बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। आप जल्दी से खिड़की बंद कर दो वरना कमरा ठंडा हो जाएगा। अरे गंगा, अब तो सारी लकड़ियां गिली हो जाएंगी। अजी, आप चिंता मत कीजिए, ठंड की पहली बारिश है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगी। इतना कहकर सुधा फिर से सो जाती है, लेकिन गोपाल को अभी भी चिंता लगी रहती है। बारिश की वजह से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लगातार होती बारिश ने लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया था। अरे गंगा, देखो तो, अभी तक ये बारिश बंद नहीं हुई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं लकड़ियां नहीं बेच पाऊंगा। लकड़ियां नहीं बेचूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? देखा चमेली, मैंने कहा था ना, जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बारिश लगातार हो रही है। अभी तक सभी के घरों में लकड़ियां खत्म हो चुकी होंगी। हाँ जी, आपने तो सही कहा था। मगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसी ही बारिश होती रही तो आप लकड़ियां बेचने कैसे जाओगे? चमेली के इतना कहते ही बारिश बंद हो जाती है। देखो, भाग्यवान लगता है, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, बारिश बंद हो गई। अजी, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब आप जल्दी से जाओ और ये लकड़ियां बेच दो। हाँ हाँ भाग्यवान, जाता हूँ जाता हूँ। थोड़ी देर बाद किशोरी लकड़ियां बेचने निकल पड़ता है। लो काका, लकड़ियां ले लो। अरे कसोरी बेटा, लकड़ियाँ लाया है क्या? ला मुझे दे दे। अच्छा किया बेटा जो ये ले आया। ये लो कसोरी, इसके पैसे। अरे काका, ये तो बहुत कम पैसे हैं, आपको 30 रुपए और लगेंगे। अरे कसोरी, गोपाल तो हमें 20 रुपए में ही लकड़ियाँ देकर जाता है और तुम मुझसे 50 रुपए मांग रहे हो। अरे काका, आपको तो पता ही है, बारिश की वजह से सारी लकड़ियां गिली हो गई हैं। मैं यह लकड़ी बाजार से खरीद कर लाया हूँ। मुझे भी यह 2 गुने दामों पर मिली है।
काका, लकड़ी की बहुत कमी हो गई है, इसलिए इनके दाम भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जंगल के सारे पेड़ घिले हो चुके हैं। ठीक है कसौरी, ये लो अपने बाकी के 30 रुपए। इस तरह से कसौरी ऊंचे दाम पर पूरे गांव में लकड़ी बेच देता है। गांव वाले भी कसौरी से लकड़ी खरीदने के लिए मजबूर थे। आज गोपाल के यहाँ राशन भी खत्म हो चुका था। उसके घर आज चूल्हा भी नहीं जला था। अजी, आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जला, सारा राशन खत्म हो चुका है। आप अपने दोस्त के पास जाकर कुछ मदद क्यों नहीं मांगते? हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर दे। ठीक है गंगा, मैं जाकर देखता हूँ, अगर कुछ हो पता है तो। अरे कैसे हो भाई? अरे आओ गोपाल, बताओ कैसे आना हुआ। धनलाल भाई, बारिश होने के कारण सारे पेड़ गिले हो गए, जिससे मैं लकड़ी नहीं बेच पा रहा हूं। अब तो घर का राशन भी खत्म हो चुका है। आज मेरे घर पर चूल्हा तक नहीं जला। अगर आप थोड़ी सी मदद कर देते तो आपकी बहुत कृपा होती। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। गोपाल की बातें सुनकर धनलाल बहाने बनाते हुए कहता है, देख गोपाल, मैं तेरी मदद तो कर देता, लेकिन अभी मेरे हाथ भी तंग हैं। अभी मेरे खुद के लाले पड़े हैं, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? देख गोपाल, मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम किसी और से क्यों नहीं मांग लेते? इतना सुनकर गोपाल आगे कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? घर में खाने को एक अन्न का दाना तक नहीं है। उदास मन से गोपाल घर वापस लौट आता है। क्या हुआ जी? आपके दोस्त ने क्या कहा? गंगा, हम गरीबों की कोई भी मदद नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि वह हमारी मदद नहीं कर सकते। माफ कर दो गंगा, मैं कुछ नहीं कर पाया। अजी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी बगल की लड़की से थोड़े से चावल मांग लाई हूँ। मैंने उनसे कहा कि हम उन्हें मुफ्त में कुछ लकड़ी दे देंगे, तो उन्होंने दे दिया। आज का तो गुजारा जैसा तैसा हो जाएगा। चलिए मैं इसे जल्दी से पका देती हूँ। अरे चमेली, आज तो पकवान बनाओ, बहुत अच्छी कमाई हुई है आज। हाँ जी, आज तो मैं छोले पूरी बनाऊंगी। एक रात किशोरी के दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, बेटा, अरे ओ बेटा, क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे क्या हुआ बूढ़े, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? बेटा, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ क्या? मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। ओहो, भिखारियों से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। अरे बेटी, मैं पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरे ओ बूढ़े, ये कोई आश्रम है क्या जो तुम यहाँ रुकोगे? बेटी, मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। ओ बूढ़े, मैंने एक बार कह दिया, चल अब निकल यहाँ से। ऐसे सुनते ही बूढ़ा भिखारी वहां से चला जाता है। क्या कोई घर में है? क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे बेटी, मैं पड़ोसी गांव से यहाँ भिक्षा मांगने आया था, लेकिन शाम हो गई और ठंड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बेटी, मैं यहीं पर आंगन में रुककर ही रात बिता लूंगा। तुम्हें मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अरे बाबा, आप क्या कह रहे हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति आंगन में सोकर रात बिताएगा और हम अंदर चैन की नींद सोएंगे? अरे नहीं बूढ़े बाबा, आप अंदर चलो। बाबा, आप खाना खा लीजिए। अरे नहीं बेटी, तुमने मुझे अपने घर रुकने दिया, यही बहुत है मेरे लिए। क्या बाबा, आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ भूखे बैठे रहेंगे और हम जाकर खाना खा लें? पेट ये बात मान लेगा, मगर दिल नहीं मानेगा। बाबा, आप अंदर आकर खाना खा लीजिए। बाबा गंगा ठीक कह रही है। आप हमारे यहाँ के मेहमान हैं और मेहमान को भूखा रखना
हमें शोभा नहीं देता। ठीक है बेटा, तुम लोग चलो, मैं आता हूं। क्या हुआ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? क्या बताऊं बाबा, पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, जो हमें एक समय का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता है। बेटा, तुम्हारी तो खुद की स्थिति बहुत बुरी है, फिर तुम मुझे खाना क्यों खिला रहे हो? तुम्हारे तो खुद के लाले पड़े हुए हैं। बाबा, हम भले ही गरीब हैं, लेकिन दिल के बहुत अमीर हैं। आपको भूखा रखकर हम खाना खा ले, ये हमें शोभा नहीं देता। बेटा, देखना, भगवान एक दिन तुम्हारी जरूर सुनेगा। पता नहीं बाबा, ऊपर वाला हमारी कब सुनेगा। अब छोड़िए भी, आप लोग क्या बात लेकर बैठ गए। बाबा, आप तो खाना खा लीजिए। बाबा, आप फिर से हमारे घर आ जाना, हमें अच्छा लगेगा। बेटा, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत संतुष्ट हूँ। भले ही तुम लोग गरीब हो, लेकिन दिल के बहुत अमीर हो। बेटी, मुझे तुम लोगों को उपहार देने का बड़ा मन कर रहा है। नहीं नहीं बाबा, हमें कोई उपहार नहीं चाहिए। अरे बेटा, जब कोई बड़ा उपहार दे रहा हो तो मना नहीं करते हैं, खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। फिर बूढ़े बाबा उन्हें अपनी पोटली में से एक मटका निकाल कर देते हैं। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर बूढ़े बाबा वहां से चले जाते हैं। क्या लगता है भाग्यवान, क्या होगा इस मटके में? पता नहीं जी, आप इसे खोलकर क्यों नहीं देखते हैं? फिर गंगा और गोपाल जैसे ही उसे मटके को खोलकर देखते हैं तो उसमें सारा सोने का सिक्का होता है। गंगा और गोपाल की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। क्या भाग्यवान, देखो क्या है इसमें। अरे बाप रे, इतनी सोने के सिक्के। गंगा, मुझे तो लगता है वह कोई साधारण इंसान नहीं था। सही कहा आपने, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। इस तरह उनके दुख के दिन कट जाते हैं और वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेड़ काटते हुए रघु पर पेड़ गिर जाने के कारण वह बुरी तरफ से घायल हो जाता है और उसे उसके कर्मों का फल मिलता है। गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा से कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊं।